Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. First of all, I would like to welcome all my new students who are for the very first time watching this video, क्योंकि ये है इस नए सेशन का फर्स्ट वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर. ऑल्सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल माई ओल्ड स्टूडेंट्स जो कि पूरे साल बहुत मेहनत से जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को देखा है और अब भी डेफिनेटली देख रहे होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1 क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, यू कैन वॉच द वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो कि आपको आई बटन में शो हो रहा है. तो चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन्स जो ब्लॉक्स होते हैं डिड यू नो वाले, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद देम आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द एक्टिविटीज़. तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे सेल्स पर कि व्हाट आर सेल्स. देखिए, जैसे आप लोग देखते हैं कि एक वॉल होती है, राइट, एक दीवार होती है. तो इस वॉल पर बहुत सारी ब्रिक्स होती है, ईंटें होती है, राइट. इस ईंटों की हेल्प से ही ये पूरा वॉल बनता है. या अगर आप देखें आपका पूरा स्कूल है, उसमें कितनी सारी क्लासरूम्स हैं. क्लासरूम की हेल्प से ही वो एक स्कूल बना है, राइट. तो वो क्लासरूम्स या ये ब्रिक्स बन जाती हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स. मतलब एक पूरा ब्लॉक बनने में जो चीज़ें, जो माइन्यूट लेवल पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो होती हैं उसकी बिल्डिंग ब्लॉक. इन द सेम वे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी बनती है छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स से, जिनको हम कहते हैं सेल्स. इन सेल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने. ठीक है, हम इन सेल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. और माइक्रोस्कोप होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं. तो जब हम सेल्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हम देखते हैं उसमें उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ये जो बाउंड्री होती है, इसी की वजह से जितना भी पोर्शन अंदर रहता है सेल के, वो सब अंदर रह पाता है. कोई भी चीज़ बाहर निकल के नहीं आ पाती है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन एक लेयर बनाता है, एक बाउंड्री बनाती है. ठीक है, वैसे सेल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्लास 8 के वीडियो में अपलोड किया हुआ है. अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मैं वो वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे दूँगी. यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी कि सेल्स के मोस्टली बीचों बीच प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर अगर ये देखिए यहाँ पे एक सेल है, ये वाला एक सेल है. अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो वन सेल. ठीक है, तो सेल के अंदर बीचों बीच थोड़ा सा होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर होता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये सब था हमारे सेल्स के बारे में. अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लीव्स में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. फोटोसिंथेसिस स्टेम्स में भी होता है, क्योंकि जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट होता है, मतलब क्लोरोफिल होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है. अभी आपको एक चीज़ और पता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, है ना, उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, स्पाइन की तरह होती है. स्पाइन मतलब कांटे. वो ऐसे इसलिए होते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर पाए. ठीक है, आपको पता है अगर लीफ का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है तो वो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा करेगा. ऑन द अदर हैंड अगर लीफ का सरफेस एरिया कम है तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन कम होगा. ट्रांसपिरेशन कम होगा तो वो वाटर अपनी बॉडी में से कम निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है. प्लांट्स एक ही बार में बहुत सारा वाटर स्टोर कर लेते हैं. तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे लीव्स होती है स्पाइन की तरह, वहाँ पर स्टेम्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस. तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 1.1. यहाँ पे बूझों को एक डाउट है कि कुछ लीव्स होते हैं जो कि डीप रेड, वॉयलेट या ब्राउन कलर के होते हैं, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होता है? तो इसी पर बेस्ड है हमारा एक्टिविटी 1.1. इसमें हमको 2 प्लांट्स लेने हैं सिमिलर टाइप के. ठीक है, उनमें से एक को हम रख देंगे डार्क में, मतलब जहाँ पे उजाला या सनरेज ना जाती हो. ठीक है, या ब्लैक बॉक्स में रख देंगे फॉर 72 आवर्स, मतलब 3 दिनों के लिए. और दूसरे को हम एज यूजुअल सनलाइट के सामने रख देंगे. इसके बाद हम लोग करेंगे आयोडीन टेस्ट इन बोथ द लीव्स. हम दोनों प्लांट से एक एक लीव्स निकाल लेंगे और उनमें करेंगे हम आयोडीन टेस्ट. अब पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आयोडीन टेस्ट हम करते क्यों हैं. आयोडीन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि कौन सी जगह पर स्टार्च का प्रेजेंस है. स्टार्च मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट्स में बनते हैं आफ्टर फोटोसिंथेसिस. ठीक है,
फोटोसिंथेसिस के बाद जब स्टार्च बनने के बाद स्टोर हो जाता है, वो लीफ में ही स्टोर होता है। तो जब हम उसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर हमको शो होने लग जाता है। इससे हमें पता चल जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में स्टार्च का प्रेजेंस है। अब हम जो प्लांट सबसे पहले ब्लैक बॉक्स में रखा था या सनरेज के सामने नहीं रखा था, उसको उसका एक लीफ से हमने टेस्ट कर लिया है। अब उसको दोबारा हम रख देंगे सनलाइट में फॉर 3 to 4 डेज़। तो जब हमने इन दोनों लीव्स को देखा, अलग अलग करके टेस्ट किया, तो पहले जिस प्लांट को हमने रखा था सनलाइट से दूर मतलब डार्क में, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर सनलाइट नहीं जा रही थी, तो वहाँ पे स्टार्च का टेस्ट भी नेगेटिव आया था। लेकिन अब जब उस सेम प्लांट को हमने रखा है सनलाइट के सामने, तो हमको दिखाई देगा कि जहाँ जहाँ पर ग्रीन पिगमेंट्स हैं वहाँ पे तो वो उसने स्टार्च टेस्ट दिया ही है पॉजिटिव, बट अलॉन्ग विद दैट जहाँ पे रेड कलर है या ज़ेंथोफिल की वजह से येलो कलर है, वहाँ पे भी वो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो इन लीव्स में जो दूसरे वाले पिगमेंट्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल रोडोफिल या ज़ेंथोफिल, जो कि रेड या येलो कलर देता है किसी लीफ को, तो ऐसा नहीं है उसमें ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल का क्वांटिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी वाले जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए ग्रीन वाले पिगमेंट को वो थोड़ा सा मास्क कर जाता है या छुपा देता है, बट इट डजंट मीन कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो आई होप आप सबको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि फोटोसिंथेसिस इन वाले दूसरे कलर के लीव्स में भी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस वाले ब्लॉक के टॉपिक को, दैट इज बूझो इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। पिक्चर प्लांट मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं या इंसेक्ट्स इनके ऊपर आके बैठते हैं तो ये उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनको ही अपना भोजन बना के खा लेते हैं। तो अगर ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये क्यों इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं? तो इसका कारण ये है कि ये उन वाले सॉइल पर रहते हैं या उन वाले सॉइल पर ग्रो करते हैं जिनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। वो नॉर्मली अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन इनको सॉइल से मिलता है, तो इसलिए इनको इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है अपने नाइट्रोजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है।